आप सब पर सलाम थी। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वीलॉग के अंदर बात होगी कि हुकूमत वक्त आवाज़ों को दबाने के लिए क्या कर रही है। दूसरी बात ये होगी कि प्रेशराइज़ करने के लिए कोशिश क्या की गई और उसका जवाब किस तरीके से आया। तीसरी बात, बैकडोर डिप्लोमेसी के नताइज क्या निकलेंगे और अब तक की पेशरफ्त क्या हुई है। तो आज के दिन जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, और ये एक ऐसे वक्त में हुई है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बगैर किसी मकसद के, बगैर कुछ सोचे समझे नहीं की गई। उसकी एक टाइमिंग रखी गई। वो एक ऐसे वक्त में थी कि जब अलकादर ट्रस्ट जो है उसका फैसला महफूज था और आज उसके सुनाए जाने का इम्कान था। तो उस फैसले के सुनाए जाने से पहले फैसल वावडा जो सेनेटर हैं वो आते हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, ये आग पे पानी डालने के लिए नहीं बल्कि तेल छिड़कने वाले ज़्यादा महसूस होते हैं। फैसल वावडा साहब ने खबरदार किया कि अब इल्ज़ाम लगाने और पगड़ी उछालने वालों की डबल पगड़ी उछालेंगे। उन्होंने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया गया, अब इल्ज़ाम लगाने से काम नहीं चलेगा। अब अगर किसी ने पगड़ी उछाली तो पगड़ी के फुटबॉल बनाएंगे और डबल पगड़ी उछालेंगे। उन्होंने कहा आईन और कानून के अंदर ये कहाँ लिखा हुआ है कि जिन्होंने कुर्बानी दी उनका तमस्खुर उड़ाया जाए। बहुत हो गया, इदारों को निशाना बनाना बंद करें। अगर इदारों की कहीं दखल अंदाजी है तो सबूत दें, हम आपके साथ खड़े होंगे। उनका यह भी कहना था कि जजेस को इल्ज़ामात से दूर होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त लिखे 15 दिन हो गए लेकिन जवाब नहीं आया, कोई कागज़ और सबूत नहीं आ रहा, जिसकी वजह से लोगों में शक पैदा हो रहा है। उम्मीद है जल्द जवाब आ जाएगा और जवाब लेंगे। फैसल वावडा ने यह भी कहा कि अगर मेंबर असेंबली जो है वो दोहरी शहरियत नहीं रख सकता तो जज क्यों रखे। अगर असेंबली कानून बनाती है तो हमें ये कानून भी बनाने होंगे। उन्होंने कहा सोशल मीडिया के कवानीन बनाएं लेकिन सबके लिए बनाएं, हमें कागज पर कार्रवाई और सबूत चाहिए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि एक कंसोर्शियम है, यानी एक जमात के बारे में उन्होंने बात की, वही जमात जिसका वो पहले हिस्सा है। उन्होंने कहा जो इंतशारी टोले को लेके चल रही है, माँ बहन बेटी के मामले पे कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि कल जो वीडियो लिंक पे अदालत पेशी है उस पर कुछ भी नहीं कहूँगा। अब ये मामला आप देखें कि एक तरफ अभी केस चल रहा है, केस का फैसला नहीं आया, केस के बारे में अभी जो सिफारिशात मांगी गई हैं उसके ऊपर बहसो मुबाहिसा हो रहा है। इसी बीच में एक और खत लिख दिया जाता है। अब ये मामला टोटल जो है वो है उस कोर्ट के अंदर कि जिस कोर्ट को तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उन्होंने बात आगे बढ़ाई हुई है। अब इसके जवाब के अंदर हुकूमत वक्त नहीं है। फैसल वावडा साहब उस बेंच का हिस्सा नहीं है जो हुकूमत का है, ना ही वो अपोजिशन के बेंचेस का हिस्सा है। इन्होंने किसी भी बेंच पे बैठने से इनकार कर दिया था, ना हुकूमती बेंचेस पे बैठे ना अपोजिशन की बेंचेस पे बैठे। ये अलग सवाल कि इनको वोट किसने देके सेनेटर बनाया। अब इस पूरे मामले में उनकी तरफ से अलकादर ट्रस्ट के फैसला आने से कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उसका जवाब क्या निकलता है? जवाब ये निकलता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस के अंदर जमानत को मंजूर कर लेती है। अदालत आलिया जो होती है वो बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड नैब केस में जमानत पर रिहा करने का हुक्म जारी कर देती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पे मुश्तमिल डीबी जो है वो आज फैसला सुनाता है, जिसने गुज़श्ता रोज़ ये फैसला महफूज किया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन की जानिब से दलाइल मुकम्मल होने पे ये फैसला महफूज किया था और अदालत ने मुख्तसर ज़बानी फैसला जो है वो खुली अदालत के अंदर सुनाया, जिसमें यह कहा गया कि बानी पीटीआई की जमानत के मुतल्लिक तफसीली फैसला जो है वो बाद में जारी किया जाएगा। अदालत ने इमरान खान को 10 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म दिया, लेकिन बानी पीटीआई जो है वो अडियाला जेल में कैद है। वो साइफर और इद्दत केस में सजा मुअत्तली तक रिहा नहीं हो सकते। 2 केसेस में उनकी सजा मुअत्तली हो चुकी है। एक तो जो है तोशा खाना का केस और दूसरा आज के केस में उनकी जमानत होगी। बकिया 2 केसेस रह गए। अब खुदा जाने कि अगर इनमें जमानत होती है तो दीगर किसी केस में उनकी गिरफ्तारी डाली जाती है या नहीं डाली जाती। अब मामला ये कि एक तरफ ये हुआ, दूसरी तरफ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, ये उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद की खबर फिर आती है कि 11 केसेस ऐसे हैं जो उनके ऊपर दर्ज थे, उस पर वो उन्हें ज़मानत मिल चुकी है। और उसके अलावा आज़ादी मार्च का एक केस इस्लामाबाद में ही लगा हुआ था, तो वहाँ की जो सेशन अदालत है वो भी बानी पीटीआई को उस केस से बरी कर देती है। तो दूसरी तरफ फिर ये मामला जब होता है तो तलाल चौधरी साहब आते हैं। तलाल चौधरी साहब कहते हैं कि नॉन इशू को इशू बनाया जा रहा है, पार्लियामेंट को इस पे सुमोटो लेना चाहिए। वो भी इसी बारे में बोलते हैं कि जजेस जो बातें कर रहे हैं ये नॉन इशू है, ये इशू नहीं है। अगर आप प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर आपको अदलिया में रहने का कोई आपके पास जवाब मौजूद नहीं है। जब वो ये सारी बातें कर रहे हैं और वो कहते हैं कि पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर बुला के इनसे पूछना चाहिए। अब ये जो मामला है, क्या इस पे हम बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते, एक सवाल है। क्योंकि
इसी वक्त में वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी साहिबा आज ये कहती हैं कि हद तक इज़्ज़त का नया कानून लाने पर सब मुत्तफ़िक हैं। तो क्या ये हद तक इज़्ज़त में नहीं आएगा? अगर जजेस उठ के कह दें ये हद तक इज़्ज़त की गई है, हमारी एक केस चल रहा है और उसी के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। अज़मा बुखारी साहिबा ने कहा कि नए कानून का जल्द फैसला किया जाएगा और हद तक इज़्ज़त का नया कानून सोशल मीडिया के ऊपर भी लागू होगा। उन्होंने कहा कि मेरे वालिद और बहनों पे इल्ज़ाम लगाए गए, हद तक इज़्ज़त पर पहला केस मैं खुद लाऊंगी जिस पर हद तक इज़्ज़त का इल्ज़ाम साबित हुआ, उसे 3 मिलियन का हर्जाना अदा करना होगा। हाई कोर्ट के एक जज को ट्रिब्यूनल का दर्जा दिया जाएगा और जज को दिन में सिर्फ 2 केस सुनना होंगे। केस जो है वो 180 दिनों में मुकम्मल किए जाएंगे, जबकि हद तक इज़्ज़त कानून पर किसी को मसला है तो वह इतवार तक एतराज़ दाखिल कर सकता है। उन्होंने कहा कि नया कानून सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहते, हुकूमत बेहतरी लाने की कोशिश करे तो तनकीद शुरू कर दी जाती। अब मिसाल देता हूँ, अगर कोई जज उठ के ये बात कर दे कि ये हद तक इज़्ज़त की गई है, अगर आप कहते हैं कि पगड़ी उछाली जाएगी तो हम पगड़ियों का फुटबॉल बना के दोबारा से उछालेंगे, अगर वो कहीं कि हद तक इज़्ज़त की गई है उस केस के फैसला आने से पहले कि जिसकी हियरिंग सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो रही है, तो आपने हद तक इज़्ज़त हमारी की है, इससे पहले जो गुफ्तगू हो चुकी उसके ऊपर अगर वो हद तक इज़्ज़त का दावा दायर कर दें तो कौन फंसेगा? सोशल मीडिया के ऊपर इसका इतलाक करना चाहते हैं। अब सोशल मीडिया के ऊपर अगर हम कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं, यानी मैं कहूं कि पाकिस्तानियों की जायदादें जो हैं दुबई के अंदर, उसकी मजमूई दौलत का तखमीना 11 अरब डॉलर के लगभग है, और ये रिपोर्ट हुआ है जरदारी साहब, परवेज़ मुशर्रफ साहब, हुसैन नवाज साहब, फराह गोगी साहिबा, शौकत अजीज़ साहब, अफजल मरवत साहब, मोहसिन नकवी साहब की अहलिया, जो उस पर उन्होंने तौजी उसकी बयान कर दी है कि वो जायदाद हम बेच चुके हैं, तो उसके बाद नई जायदाद खरीदी गई है तो वो अगले गोशवारों में वो जाहिर कर दी जाएगी, और पिछली जो जायदाद थी वो पहले जाहिर की गई हुई है, तो उन्होंने उसकी तौजी बयान कर दी है कि वो आप पहले देख सकते हैं, और वो उसके जो डिटेल्स मंजर आम पे आई हैं उस पर वो जाहिर की हुई है। अफजल मरवत साहब भी कहते हैं कि मैंने वो जाहिर की हुई है। अब जिनके जाहिर है, अब ये बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर एक रिपोर्ट मंजर आम पे आई है, अगर ये हम रिपोर्ट करना शुरू कर दें तो क्या हमारे पे हद तक इज़्ज़त का दावा होगा? दूसरे लोग अगर ये कहें कि हमारे जो वज़रा हैं उन्होंने चोरी की है, हम रिपोर्ट करते हैं चोरी का इल्ज़ाम है, तो चोरी की है वो जाएगा हद तक इज़्ज़त में, चोरी का इल्ज़ाम जो है वो इल्ज़ाम तो सभी के सामने है। अब उस पर पीछे कुछ ना कुछ तो दस्तावेजात होंगी कि जिसके बारे में बात की जा रही होगी, लेकिन इसमें फंसेगा कौन? इसमें ये मीडिया सेल्स जो हैं मुख्तलिफ जमातों के, वो ज़्यादा फंसेंगे। इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अपना मीडिया सेल भी फंसेगा कि फ़र्ज़ कर लें कि केस अभी जारी है और उस केस के लिए वो मीडिया सेल के ऊपर ये कर दें कि ये तो इन्होंने लिए हुए थे, ये इसमें साबित हुए, हद तक इज़्ज़त का दावा तो वो भी कर सकते। तो आपने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोला जिससे आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। दूसरी तरफ रिपोर्ट ये किया जाता है कि दुबई में कम से कम एक कता ज़मीन भी अगर मौजूद है तो उसकी भी लीक्स में तफसीलात मंजर आम पे आई हैं। जिन पाकिस्तानियों का तज़किरा है उनमें सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, उनकी तौजी ये आई कि जब वो जलावतनी की ज़िंदगी गुजार रहे थे तो उस वक्त बीवी ने ख़रीदी थी और बीवी बाद में जायदाद के अंदर छोड़ के गई। उसके अलावा शर्जील नाम मेमन साहब, उनके अहल खाना सेनेटर फैसल वावडा साहब, फराह गोगी साहबा, शेर अफजल मरवत, 4 अरकान कौमी असम्बली सिंध और बलूचिस्तान की सूबाई असम्बलियों के 6 से ज़्यादा अरकान हैं। पाकिस्तानी फहरिस्त में जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब हैं, क्योंकि उनका तो फ्लैट वहीं पे मौजूद है और वहीं पे वो इंतकाल पाए थे। साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज़, 1 दर्जन से ज़ायद जो हैं वो रिटायर्ड क्या जनरल्स हैं, पुलिस के सरबराह हैं, एक सफ़ीर है, एक साइंटिस्ट भी उसके अंदर शामिल है। इन सब के पास इन अमलाक की मलकियत बराह रास्त है, ये शरीक याद और बच्चों के तवस्सुत से है। 2014 में सदर आसिफ अली जरदारी ने गैर मुल्की इमलाक एक तोहफे के तौर पर हासिल की और 2018 में उन्होंने उसे जाहिर किया, तो उस वक्त तक वो उसे किसी को तोहफतन दे चुके थे। 2014 में ही जरदारी साहब के साथ जाली खातों के इल्ज़ाम में शरीक मुलजिम एक बड़े ताजर जो थे अब्दुल गनी मजीद साहब, उन्होंने अपनी दौलत की दस्तावेज़ में ये बताया था कि उन्होंने 32 करोड़ 90 लाख रुपए की एक जायदाद तोहफे में दी है, लेकिन उन्होंने ना तो जायदाद की नौयत बताई थी और ना ही बताया था कि तोहफा हासिल करने वाला कौन है। लेकिन JIT को एक याददाश्त मिल गई थी जो मार्च 2014 में दुबई में एक पेंट हाउस की खरीदारी से मुतल्लिक थी, और प्रॉपर्टी लीक्स के डेटा से अब इंकशाफ ये होता है कि गनी साहब ने जो जायदाद किसी को तोहफतन दी थी तो वो जरदारी साहब को तोहफतन दी थी, जो उन्होंने अपनी बेटी को बाद में तोहफतन दे दी। इस केस में ये मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, अब ये तो हकायक के ऊपर है, वो जो चीज़ें फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर हैं, क्या मुझ पर भी हद तक इज़्ज़त का दावा कर दिया जाएगा? अगर यही चीज़ें आपने चलानी है तो पाकिस्तान के एक मारूफ मज़ाहमती शायर हैं अहमद फरहाद, वो कल रात घर से उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। घर वाले कहते हैं जी अगवा किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो हैं वो उसकी समाअत कर रहे थे और उन्होंने SSP से पूछा कि बताया जाए कि किसने गिरफ़्तार किया है, कहाँ लेके गए हैं। वो मज़ाहमती शायर
सहाफ़ी भी है। अब अगर इसी तरह से इत्तलाक करके आप आवाज़ें दबाने पे आ जाएंगे तो फिर क्या बनेगा? क्योंकि टेबल पे बैठने को तैयार नहीं है कोई भी। दूसरी तरफ मज़ामत इस हद तक है कि अनेक्सी अपार्टमेंट जो है खैबर पख्तूनख्वा हाउस में इस्लामाबाद में, वहाँ से गवर्नर का सामान जो है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने निकलवा दिया है वहाँ से। क्या बनेगा? किस किस को रोएंगे? किस किस के तरले मिन्नत करेंगे? क्या यूं ही इल्ज़ामात की सियासत होती रहेगी? आएंगे पार्लियामेंट के ऊपर इल्ज़ामात लगेंगे, आएंगे अदलिया के ऊपर इल्ज़ामात लगेंगे, आएंगे किसी और इदारों पर इल्ज़ाम लगाएंगे। तो इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम की सियासत में हब्स ज़दा माहौल कब तक होगा? कब कोई ठंडी हवा चलेगी कि हमें कोई सुकून मुयस्सर हो सकेगा? मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।